गाइज आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम लेकर आए हैं एनवायरनमेंट की घटना चक्र। आज का हमारा चैप्टर है ओजोन परत क्षरण। आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आप लोग करंट पे अच्छे से पकड़ करके जाइएगा, मतलब उसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि करंट का बहुत बड़ा रोल होता है। उसका जो होता है 20 से 30 क्वेश्चन पर ईयर उसके क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः परावैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु पर प्रहार करके उसे 2 परमाणुओं में तोड़ती हैं। दूसरे चरण में क्या होता है, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन 3 का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में परावैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। ओजोन 3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसे O3 के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में एक खतरनाक दूषक है। यह कौन? ओजोन। ओजोन जो है वो अगर स्ट्रेटोस्फीयर के नीचे वाले परत में पाई जा रही है तो दूषक होती है, मतलब बहुत खतरनाक होती है। जबकि यही वायुमंडल ऊपरी वायुमंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर पाई जाती है ओजोन परत, यह सूर्य के परावैंगनी किरण या अल्ट्रावायलेट किरणों से पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। मतलब पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणें आने से रोक देती है या उनका शोषण कर लेती है। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। स्ट्रेटोस्फीयर कहाँ अवस्थित है? तो पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर कौन है? समताप मंडल है। समताप मंडल कितनी ऊंचाई पे है? 10 से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे हमारा समताप मंडल है। परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से लेके 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। इसका जो है 10% टोपोस्फीयर यानी क्षोभ मंडल तथा 90% जो है स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। ओजोन परत का मुख्य भाग समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है और वर्षा ऋतु में इसकी मोटाई जो है सबसे कम होती है। ओजोन परत को डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। किससे मापते हैं हम ओजोन को? तो डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। एक डॉप्सन यूनिट इक्वल टू एक डॉप्सन यूनिट जो है 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। वायुमंडल में ओजोन का कुल द्रव्यमान जो है 3 बिलियन मीट्रिक टन है। कितना है? 3 बिलियन मीट्रिक टन। ये हमारी पृथ्वी हो गई और इसके ऊपर हम देखिए क्षोभ सीमा शुरू हो जाती है, यानी हमारा क्षोभ मंडल शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टोपोस्फीयर कहते हैं। यह 10 किलोमीटर की रेंज से शुरू हो जाता है और फिर इसके बाद हमारा समताप मंडल आता है, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आता है समताप सीमा आती है, फिर आता है मध्य मंडल। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है?
कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, फ्लोराइड्स। तो इसका आंसर है आपका सी। ओजोन जो है सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की अभिक्रिया के द्वारा क्या पैदा होता है, तो ओजोन पैदा होता है। समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः परावैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण में सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें जो हैं ऑक्सीजन अणु पर प्रहार करती हैं और उसे 2 परमाणुओं में तोड़ देती हैं। दूसरे चरण में क्या होता है, प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण कर लेती है। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। समताप मंडल में परावैंगनी किरणें जब तक उपस्थित है तब तक यह क्रिया चलती रहेगी। क्वेश्चन नंबर है 2। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है: और रक्त, दृश्य, परावैंगनी, सूक्ष्म तरंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा किस किरण को अवशोषित किया जाता है, तो परावैंगनी किरण के द्वारा किरण को। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन है हमारा, ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। जमीन की सतह के ऊपर अर्थात निचले वायुमंडल में यह एक खतरनाक दूषक है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में ओजोन परत के रूप में यह सूर्य के परावैंगनी विकिरण या अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, ओजोन बायोस्फीयर रिजर्व को बचाती है इंफ्रारेड किरणों से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, एक्स किरणों से, गामा किरणों से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अल्ट्रावायलेट किरणों या परावैंगनी किरणों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों, इंफ्रारेड किरणों, अल्ट्रावायलेट किरणों, सभी विकिरणों को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी किरण को। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल में ओजोन परत है, वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? वह वायुमंडल को ऑक्सीजन प्रदान करती है, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है, वह पृथ्वी का तापमान संतुलित रखती है। तो इसका आंसर होगा आपका बी, वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? रेनेटिंग जो है पनीर से संबंधित है, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड से संबंधित है, गोल्डन चावल जो है विटामिन ए से संबंधित है, और ओजोन परत जो है ये ट्रोपोस्फियर नहीं, ये हमारा समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर से संबंधित है, समताप मंडल। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह कौन सा है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयनोस्फियर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल। ओजोन परत मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित रहती है, परंतु परत के ऊपर में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण जो है 15 से लेकर 30 किलोमीटर के मध्य में पाया जाता है। मतलब ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर के तक। इसका 10% टोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल तथा 90% जो है स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में पाया जाता है। तो ओजोन परत जो है 10% हमारे क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा कहाँ 90% जो है हमारा समताप मंडल में पाया जाता है। यह परत
यह परत जो है सूर्य की हानिकारक परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोक लेती है। क्वेश्चन नंबर है 9। ओजोन परत अवस्थित है क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। तो इसका आंसर है बी, समताप मंडल। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्ट्रेटोस्फियर में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सांद्रता कहाँ रहती है? स्ट्रेटोस्फियर में 90% यहाँ रहती है। ट्रोपोस्फियर में आपका 10% रहती है सांद्रता। आगे देखते हैं, इसका डिटेल कर लेते हैं थोड़ा सा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसके ऊपर क्रमशः स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल है। उसके ऊपर हमें मेसोस्फियर मिलती है, मध्य मंडल, और उसके भी ऊपर हमें सबसे ऊपर क्या मिलती है? एक्सोस्फियर या बहिर्मंडल। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता जो है स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई है, कितनी ऊंचाई पर है? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर। ओजोन परत का मुख्य भाग समताप मंडल में मुख्यतः पृथ्वी की सतह से 15 से लेकर 30 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य पाया जाता है। पृथ्वी के ऊपर इसकी सघनता मौसम एवं अन्य भौगोलिक कारकों पर निर्भर करती है। तो 15 से 30 के बीच में हमारा 20 किलोमीटर आ रहा है, इसलिए इसका आंसर आ जा रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। इसकी ऊंचाई जो है विषुवत रेखा पर 18 से 20 किलोमीटर होती है, जबकि ध्रुव पर अपेक्षाकृत कम होती है। इसके विषुवत मंडल में किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होती है, जबकि ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कम होती है। समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बहिर्मंडल इसके बाद आते हैं। क्रमशः सबका क्रम लगा हुआ है कि सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आएगा फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे आएगा समताप मंडल, थर्ड पे आएगा आपका मध्य मंडल, और फोर्थ पे आएगा ताप मंडल, और फिफ्थ पे आएगा आपका बहिर्मंडल। मौसम की प्रायः सभी घटनाएं जिनमें बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ गर्जन, आंधी, तूफान आदि किससे संबंधित है? तो क्षोभ मंडल में ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। बादल, ओला, कोहरा, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। प्राकृतिक रूप से समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। किसके द्वारा? नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा, CFC के द्वारा, जलवाष्प के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के द्वारा इसको विनियमित किया जाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, वर्षा ऋतु में सबसे कम होती है। ओजोन परत को डॉप्सन इकाई से मापते हैं। एक डॉप्सन यूनिट जो है 0 डिग्री सेल्सियस तथा 1 atm दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होता है। सामान्य ताप और दबाव की स्थिति में ओजोन परत की मोटाई समताप मंडल में 2 से लेकर 5 मिलीमीटर होती है। इसकी सांद्रता मौसम, दिन के घंटे और स्थान के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ओजोन परत क्षरण। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया गया था। ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है ओजोन छिद्र के लिए?
तो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है। किसके द्वारा हम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाए थे? तो ये है टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से। आगे देखते हैं। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। CFC किसके द्वारा निर्मित किए गए हैं? तो ये मानव के द्वारा ही कृत्रिम निर्मित हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होने लगता है। तो CFC जो है ग्रीन हाउस के लिए भी जिम्मेदार है, प्लस ओजोन के क्षरण के लिए भी कौन जिम्मेदार है? CFC। आगे देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित रसायनों का एक समूह है जो रंगहीन एवं गंधहीन है तथा सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाती है। यह ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी प्रमुख गैस है। यह एक अत्यधिक स्थायी यौगिक है जो वायुमंडल में 80 से लेकर 100 वर्षों तक बना रहता है। वायुमंडल में अगर CFC एक बार पहुंच जाती है तो 80 साल से लेकर 100 वर्षों तक वहीं बनी रहती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय एवं द्रवीय पदार्थ है जो कि रेफ्रिजरेटर, CFC कहाँ से निकलती है? तो आपका जो फ्रिज है, वातानुकूलन यंत्रों यानी AC से शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रिज हमारा हो गया और AC हो गया और बहुत सारी चीज़ों से हमारी क्या नाम है? CFC का निकलती रहती है। आगे देखते हैं। 1960 के दशक में रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, स्प्रे केस, विलायकों, फोम के निर्माण, दाबीकृत प्रसाधनों, उद्योगों में सूक्ष्म मार्जन कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने एवं अन्य अनुप्रयोगों में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर के साथ साथ प्लास्टिक, फोम, एयर कंडीशनर्स, विमान प्रणोदक आदि में किया जाता है। तो ये CFC कहाँ कहाँ से निकल रही है? प्लास्टिक फोम से भी निकल रही है, आपका फ्रिज से भी निकल रही है, AC से भी निकल रही है, विमान का जब प्रणोदक किया जाता है वहाँ से भी ये निकलती है। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है। यह सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन HCFC होता है। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। अमोनिया का भी प्रयोग किया जाता है कूलन के लिए। आगे देखते हैं। ये डायग्राम है, आप लोग देख लीजिए। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी हैं? ओजोन परत किससे जो है ओजोन परत का क्षरण हो रहा है या नष्ट हो रहा है, वो है आपकी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और 1301। ये सभी जो है ओजोन परत के लिए उत्तरदायी हैं। आगे देखते हैं। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण को क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारण है। सबसे ज़्यादा प्रमुख कारण क्या है? तो CFC आपका सबसे प्रमुख कारण है ओजोन क्षरण के लिए। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है। वायुमंडल के जो ध्रुवीय भाग हैं उस पे जो है ओजोन का निर्माण बहुत मंद गति से होता है। अतः ओजोन के क्षरण का प्रभाव सर्वाधिक ध्रुवों के ऊपर होता है। ध्रुवों के ऊपर जो है ओजोन का सर्वाधिक क्षरण होता है। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करते हैं,
जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। चूंकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ऐसा माध्यम है जहां क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में इनकी उपस्थिति आवश्यक होती है। ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव में अंटार्कटिका के ऊपर पाया गया है, मतलब दक्षिणी ध्रुव में जो है ओजोन छिद्र पाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरो के लिए सत्य नहीं है? यह प्रशीतकों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती है, यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, यह निचले वायुमंडल में अक्रियाशील है। तो इसका आंसर है बी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ग्रीन हाउस गैस में योगदान देती है। डिटेल देख लेते हैं। जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। अन्य ग्रीन हाउस गैसों में मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल है। CFC क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन के मानव निर्मित यौगिक हैं। यह रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देने के साथ साथ ओजोन परत की ओजोन गैस से अभिक्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन के रूप में विघटित कर देता है, जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? ग्रीन हाउस गैस और स्रोत दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्रोत है वो थर्मल पावर स्टेशन से है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो स्रोत है वो कहाँ है? आपका फ्रिज हो गया, जो घरों में होती है, फ्रिज प्लस आपका क्या कहते हैं AC, इन सभी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है निकलता है। नाइट्रस ऑक्साइड जो है जलमग्न धान के खेत से निकलता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है ईंट के भट्टों से निकलती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ कहाँ से निकल रहा है? फ्रिज हुआ, AC हुआ, इन सभी जगह से निकलता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना मानव निर्मित गैसीय एवं द्रवीय पदार्थ है जो रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलित यंत्रों में शीत कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन के क्षरण का क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रमुख कारक है। ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? ओजोन छिद्र के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन और CFC? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओजोन छिद्र का कारण है एसिटिलीन, एथिलीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ओजोन छिद्र के लिए जो एक कारण गैस है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, CFC जो है ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी गैस है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाले प्रदूषक हैं हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन परत के लिए सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली प्रदूषक है। क्वेश्चन नंबर है 8, वायुमंडल में निम्न में से किस गैस की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, स्मॉग। तो इसका आंसर है आपका सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC12, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म, अग्निशमन में प्रयुक्त होने वाला हेलोन 1211, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसका आंसर है बी, विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म जो है ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इससे पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा होती है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं CFC, हेलोजन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन, हेलोन 1211 और 1301। ये सभी जो है ओजोन परत के क्षीणता के लिए उत्तरदायी कारक हैं। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी ऐसी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जलवाष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। डिटेल करते हैं यहाँ पे। ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल में ओजोन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस हैं जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है भारत के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर और यूरोप के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र का निर्माण हो रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 13, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन हरासक पदार्थों के रूप में चर्चित है, उनका प्रयोग क्या है? सुघट्य फोम के निर्माण में होता है, ट्यूबलेस टायरों के निर्माण में होता है, कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई करने में होता है, एरोसॉल कैन में दाबकारी एजेंट के रूप में होता है। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1, 3, 4 जो है ये कथन सही हैं कि ओजोन का जो ह्रास है इन सभी के कारण हो रहा है। 1960 के दशक में रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों, स्प्रे केस, विलायकों फोम के निर्माण, दाबीकृत प्रसाधनों, उद्योगों में सूक्ष्म मार्जन कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों की सफाई एवं अन्य अनुप्रयोगों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? विशिष्ट क्षोभ मंडली विक्षोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह, ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह, वैश्विक तापन से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान में वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से अभिक्रिया कर क्लोरीन का निर्माण करता है, जो कि ओजोन परत के प्रकाश रासायनिक विनाश के लिए उत्तरदायी है। चूँकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ऐसा माध्यम है जहाँ क्लोरीन यौगिक ओजोन परत का विनाश करने वाले क्लोरीन कणों में परिवर्तित हो जाते हैं, अतः ओजोन परत में छिद्र का निर्माण करने में इनकी उपस्थिति आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी जाती है? अमोनिया, मेफ्रॉन, मीथेन, एसिटिलीन। तो इसका आंसर है बी, मेफ्रॉन। डिटेल करते हैं। फ्रिजों में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन
सामान्यतः मेफ्रॉन ब्रांड नाम के तहत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन HCFC आदि होते हैं। हालांकि अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट चैप्टर आ गया फ्रेंड्स हमारा ओजोन परत संरक्षण के उपाय। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।